हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लगातार आपकी क्वेरी आ रही थी कि सर सीए इंटर नवंबर 24 के लिए आपका बैच कब आ रहा है? एंड इसके संबंधित आपके बहुत सारे डाउट थे कि सर प्री रिजल्ट आप बैच लाओगे क्या? एंड क्या हम प्री रिजल्ट बैच में एनरोल करें क्या? कुछ स्टूडेंट का ऐसा था कि मेरा सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 क्लियर हो जाएगा, मैं श्योर हूँ, मैं क्या करूँ? कुछ का 50-50 था और कुछ का ऐसा था कि चमत्कार को नमस्कार हो जाए तो मैं पास हो जाऊंगा, एल्स मेरा रिजल्ट फेल है, ऐसा मुझे अंदाजा हो रखा है। तो ये एक गाइडेंस वीडियो है आपके रिजल्ट के पहले कि आपको क्या करना चाहिए, खाली टाइम आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी है जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिस संबंध में, कि पहला कि सर क्या नवंबर 24 के बैचेस आपके कब से शुरू होंगे? दूसरा कि सर मैं एनरोल कर लूं सीए इंटर नवंबर 24 प्री रिजल्ट बैचेस टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि प्री रिजल्ट बैचेस बहुत जगह स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ जगह स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे बोथ ग्रुप देना है, इसलिए क्या मैं अभी से शुरुआत कर लूं? मैं श्योर हूं सर, मैं पास हो जाऊंगा सीए फाउंडेशन दिसंबर 23, ठीक है। एंड क्या सर आपका बैचेस आ रहे हैं, प्री रिजल्ट बैच आ रहे हैं नवंबर 24 का, और सर कुछ गाइडेंस की क्लासेस कैसे सेलेक्ट करें, और बोथ ग्रुप दे कि सिंगल ग्रुप दे, फेस टू फेस करे, लाइव करे, रिकॉर्डेड करे, इन सारे संबंध में कुछ बातें बताइए। तो यारो शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहली बात, नवंबर 24 की जो मेरी बैचेस रहेगी वो सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 रिजल्ट के एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद हम शुरू करेंगे। मोड आपको ये तीन दिख रहे हैं, फेस टू फेस, लाइव एट होम और रिकॉर्डेड। सर प्री रिजल्ट बैच नहीं होगी क्या? सर मैं तो श्योर हूं सर, मैं फाउंडेशन क्लियर हो जाऊंगा सर, तो मेरे को तो बोथ ग्रुप भी देना है सर, तो प्री रिजल्ट बैच प्लीज शुरू कर दो। यारो मैं बताना चाहता हूं ऑनेस्टली, बिना बयास होकर आपको एक चीज बोलता हूं, आप अगर श्योर हो सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 आपका क्लियर हो जाएगा, आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, विश्वास मानिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट है वो ऑलरेडी हमारा मई 24 का जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, 89 लेक्चर्स है उस पे, 180 घंटे के लेक्चर है, सारे अमेंडमेंट उस पे बाय डिफॉल्ट है क्योंकि वो लेटेस्ट है, उसको लेके ऑलरेडी अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। वो ही हमारा प्री रिजल्ट बैच है जिसमें हम 10% ऑफ भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप जल्दी पढ़ाई करना चाहते हैं और आप श्योर हो कि भाई आपका सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन आपका ऐसा है कि सर मैं श्योर तो हूं मैं दिसंबर 23 में क्लियर हो जाऊंगा, मेरे को टाइम भी बचाना है, लेकिन सर मेरे को ना ऐसे रिकॉर्डेड वाला नहीं चाहिए सर, मेरे को ना फेस टू फेस या लाइव एट होम है तो बताओ, वो रिकॉर्डेड में मेरे को ऐसे फील नहीं आता सर, ऐसे ताजा ताजा पढ़ना है। तो यारा मैं बताना चाहता हूं, आप इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्री रिजल्ट बैच शुरू हुए ना, मेरा विश्वास मानिए आपको वो बैच में मर्ज किया जाएगा जब नया बैच शुरू होगा ना, रिजल्ट के बाद जब एक फ्रेश बैच शुरू होगा ना, उस बैच के साथ आपको मर्ज किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको एक आध सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट शुरू करवा दिया जाएगा, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो अभी आपका फ्लो बनाने के लिए हम एक एक घंटा क्लास लेते हैं बच्चों, आपके सब्जेक्ट के बारे से हम बताएंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे, वेटेज बताएंगे, कुछ पढ़ाई नहीं होगी उस पर, आपको सिर्फ आपके सब्जेक्ट के बारे से स्ट्रेटेजी 1 घंटा, हफ्ते में 3 दिन, इस प्रकार का शायद टाइम पास चले वहां पे। क्योंकि आप खुद सोचिए भाई, रिजल्ट के बाद एक्चुअल में सब कोई सीरियस होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और अपनी क्लासेस को लगाने के लिए उतावले रहते हैं, क्योंकि फिक्स हो जाता है भाई फाउंडेशन क्लियर है, अब आगे बढ़ के लेना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक फैकल्टी दो बैचेस लेगा, एक बैच प्री रिजल्ट का और एक आफ्टर रिजल्ट का, यानी कि वो सेम चीजें दो बार पढ़ाएगा, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे? अगर ऐसा है कि प्री रिजल्ट बैच आपका सेपरेट रहेगा, एक बार यहां पढ़ाएंगे फिर एक बार यहां पढ़ाएंगे, मतलब ये बहुत आगे चलेगा, ये 20-30 दिन इसका पहले सिलेबस खत्म होगा और ये बाद में शुरू है तो उसका बाद में होगा, दोनों सेपरेट चलने वाले, गो फॉर इट। बट ऐसा बैच 10 में से आपको एक भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज बहुत क्लियर रखो कि आपको अगर बोला जा रहा है कि प्री रिजल्ट बैच है, आप कंपटीशन में सबसे आगे रहोगे, आप 20-25 दिन पहले अपना सिलेबस खत्म कर लोगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ रिकॉर्डेड मोड में ही संभव है कि आप कंपटीशन में आगे हो जाओगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपका 20-25 दिन पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस पर सारी क्लासेस आपको वन शॉट मिल गई, आप अपने हिसाब से क्लासेस खत्म कर सकते हो। बट जब आपको फेस टू फेस या लाइव एट होम का प्री रिजल्ट बैच मिल रहा है,
भाई साहब विश्वास मानिए, आपका बैच खत्म होगा जब आफ्टर रिजल्ट जो बैच शुरू होगा ना, उनका जब खत्म होगा तो ही आपका खत्म होगा, अगर आप फेस टू फेस और लाइव एट होम के बारे से बात कर रहे हैं। हाँ, आप रिकॉर्डेड मोड में जाना चाहते हो तब तो आप 20 दिन छोड़ो, आप एक महीने पहले 35-40 दिन पहले अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड में इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से सिलेबस को खत्म कर रहे हो। अभी फिलहाल आपके पास समय ही समय है। तो ये बात क्लियर रखिए कि अगर आप सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 श्योर शॉट क्लियर होने वाले, आपको टाइम सेव करना है, आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, मैं कहता हूं बोथ ग्रुप नहीं देना चाहते हो, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, समय समय क्लासेस तो ले लूं, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप में बाद में डिसाइड करूंगा। तो राजा अगर ऐसा है तो ऑलरेडी हमारा जो सीए इंटर May 24 जो न्यू सिलेबस की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है वो लोग ले रहे हैं और पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उस पर डाउट्स भी आना शुरू हो गए। डाउट्स यानी कि सर मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर देखो मैंने अपने आप से राइटिंग प्रैक्टिस की आपका लेक्चर देखने के बाद, तो सर बताइए मैंने ये जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं। ऐसे डाउट्स क्वेरी भी आने लग गई उसकी नवंबर 24 के लिए। तो ऐसे लोग अपना प्री रिजल्ट बैच खुद शुरू कर चुके, क्योंकि उनको पता है भाई फेस टू फेस और लाइव एट होम जो है, अभी प्री रिजल्ट बैच अगर फेस टू फेस और लाइव एट होम शुरू हो रहा है, वो अल्टीमेटली आफ्टर रिजल्ट वाले बैच के साथ मर्ज होगा। जब आफ्टर रिजल्ट वालों का खत्म होगा तो ही आपका खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इन गणितबाजियों से दूर रहिए कि भाई आपका पहले हो जाएगा, कंपटीशन में आप पहले रहोगे, आपका बहुत पहले खत्म हो जाएगा। आपका उसी समय खत्म होगा। पहले खत्म करना है, गो फॉर लेटेस्ट May 24 वाली रिकॉर्डिंग, आपके नवंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, उसको करो। पहले खत्म करना है तो वही एक सीधा साफ सुथरा जरिया है पहले खत्म करने का। ठीक है सर, समझा। दूसरा, प्री रिजल्ट बैच जैसे मैंने बताया कि हमारा ऑलरेडी शुरू हो रखा है, अर्ली बर्ड उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, बट ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए है, आपको लेना नहीं लेना है आपके ऊपर है। आपको जो डेमो एमो देखना है मेरी क्लासेस का, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी। अब मैं बात करता हूं कि भाई प्री रिजल्ट बैच के लिए मैंने फाउंडेशन के लिए 3 क्राइटेरिया बांट दिए हैं कि भाई अगर आप सीए फाउंडेशन रिजल्ट में आप पास हो या आपको क्लियर है, आई विल पास फॉर श्योर, और आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है। अगेन मैं बोल रहा हूं, जल्दी सिलेबस खत्म करना है। आप बोथ ग्रुप वाले हो या बोथ ग्रुप नहीं दे रहे हो, आपको ऐसा यार खाली टाइम जा रहा है, यार मैं कुछ क्लासेस कर लेता हूं, मैं थोड़ा टाइम से पहले सिलेबस कर लूंगा, टाइम से रिवीजन कर लूंगा, सब प्लानिंग के साथ होगा, ऐसे सेफ रहना चाहते हो और आप श्योर हो कि आप क्लियर होगे ही। मेरी राय है दोस्तों, न्यू सिलेबस के अंदर अगर वाकई में किसी में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है कोई सब्जेक्ट न्यू सिलेबस पे, तो वो हुआ है अकाउंट्स। अकाउंट्स में काफी अच्छे चेंजेस आए हैं। आप लॉ में देखोगे तो लॉ में कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, ठीक है, बीच बीच में रूल्स उसमें बढ़ा के उस पे भी दिए हैं, चेंजेस उस पे भी हैं। तो लॉ हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, टैक्स में कोई बहुत विशेष चेंजेस नहीं है। तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अच्छे खासे चेंज है और अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका है। तो अगर आपको टाइम सेव करना है, वाकई में पहले करना है, तो मैं आपको राय दूंगा, अगर आप पास हो रहे हो आप 2 सब्जेक्ट की क्लास लगा लो। इन 2 सब्जेक्ट में मैं सुझाव आपको दूंगा, एक अकाउंट्स लगा लो, एक लॉ लगा लो। अकाउंट्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बराबर। तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है वो आपका टाइम से हो जाएगा। और आप दूसरा लगाओगे तो देखो टैक्स अगेन प्रैक्टिकल है और वो भी अपने आप में काफी वास्ट है, डीटी आईडीटी दोनों उस पे आ जाता है। तो मेरी एक राय है कि आपको टाइम बचाना है तो फिलहाल रिजल्ट के पहले आप 2 सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हो, अकाउंट्स और लॉ। जब तक आप इनकी 20-20 25-25 क्लासेस शायद देखना पहुंचोगे तब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आपकी काफी क्लासेस भी कवर रहेगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, आप श्योर भी हो पास हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ऑलरेडी आपका 25 दिन की क्लास मोटा मोटा हो रखी रहेगी। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप 2 सब्जेक्ट की क्लास ले ले, अकाउंट्स और लॉ। अकाउंट्स इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, और टैक्स में इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई ऑलरेडी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक अकाउंट्स रख रहे हो, अपने आप में वास्ट है, टैक्स भी वास्ट है, अभी रिजल्ट नहीं आया, गो ना लाइटर नोट, अकाउंट्स लो साथ में लॉ लो, चलो। सर अल्टरनेट कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन है, टाइम ही सेव करना है ना आपको। एकदम जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। भाई साहब टाइम सेव करना है ना, और क्लास लिए बिना टाइम सेव करना है ना, तो अभी बहुत जगह आपका प्री इंटर बैच चल रहा है, और प्री इंटर के अलावा May 24 पे जब रेगुलर बैच शुरू हुआ था ना, तो हर फैकल्टी ने अपने YouTube चैनल में 10-10 15-15 लेक्चर फ्री में डाले।
वाकई टाइम सेव करना चाहते हो ना जेन्युइनली, भाई हर व्यक्ति जिसके तुम लेक्चर लेने वाले हो या डिसाइड नहीं क्यों लेने वाले हो, तो ये डिसाइड करना शुरू करो, अपने सीनियर से बात करना शुरू करो, डेमो देखना शुरू करो, क्योंकि मैंने हमेशा पाया रिजल्ट के बाद आप इनमें टाइम वेस्ट करते हो, डेमो देखना शुरू करते हो, लोगों से पूछना शुरू करते हो, तो हफ्ते 10 दिन में तो उसमें ही निकल जाते हैं डिसाइड करने में कि अब क्लास किसकी लेनी है। तो वाकई में अगर आपको टाइम सेव करना है ना, तो जो टाइम वेस्ट आप रिजल्ट के बाद करते हो, रिजल्ट के पहले कर लो, कि भाई साहब आप फिगर आउट करना शुरू कर दो कि आपको किसकी क्लास लेनी है, उनका डेमो लेक्चर देखना शुरू कर दो, क्योंकि May 24 के जो रेगुलर लेक्चर होंगे ना, हर फैकल्टी ने 10-10, 15-15 लेक्चर अपने डेमो के डाले हुए हैं, देखना शुरू करो। तो भाई जो आप खरीद के क्लास लोगे, खरीदने से अच्छा है आप डेमो क्लास देखो। 10-10 क्लास तो सबकी अवेलेबल है, तो देखना शुरू करो, रोज एक डालो। आपको एक ना साइकोलॉजी होती है कि भाई पे करूंगा तो देखूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर निकलो साइकोलॉजी से। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन दे रहा हूं, अभी क्लास में एनरोल नहीं करना है, हर फैकल्टी को डिसाइड करना शुरू करो कि यार सीनियर से पूछ के कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी फैकल्टी चाहिए, उनके 10-10 लेक्चर डले हुए, रोज एक 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 निपटाते जाओ, क्लैरिटी भी आती जाएगी कि हाँ इसका सजेशन मिला था, 10 दिन का डेमो भी हो गया है, तो लेना है कि नहीं लेना है, नहीं जमेगा तो किसी और का देखना। रिसर्च करना शुरू करो ना, एक अल्टरनेट ऑप्शन है, किधर टाइम वेस्ट होगा। तुम दिन में रोज 2 फैकल्टी के भी लेक्चर देखोगे तो 5 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे आपके आराम से। बाकी अभी खाली समय बचा हुआ है, थोड़ा सा अपना हॉबी हॉबी परस्यू करो, थोड़ा सा पर्सनालिटी में ध्यान दो। ये सिर्फ एक अपनी मन की ना एक 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 वो परसेप्शन बन जाता है कि अरे यार टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं टाइम बचा लेता हूँ। आप क्लास लेने के बाद भी ना ऐसे बहुत विशेष टाइम बचाते नहीं हो। तो सारी चीजें आपके सामने मैं खुल के बता रहा हूँ, ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। दूसरा, 50-50 की अगर बात करूं कि भाई मैं पास भी हो सकता हूं फेल भी हो सकता हूं, तो भाई तेरे पास दो ऑप्शन है, और बहनों के भी पास दो ऑप्शन है। एक तो ऐसा, एंजॉय करो, बेहतरीन एंजॉय करो, 50-50 पास हो गए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे, नहीं पास हुए तो फिर समझेंगे 50-50 है क्योंकि। और आप लोग भी अगर टाइम सेव करना चाहते हो तो आप लोग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि भाई पता नहीं पास हो भी सकते नहीं भी हो सकते, रिसर्च करना शुरू करो, अल्टरनेट ऑप्शन आपके लिए भी एनीवेज अवेलेबल है। ठीक है भैया, जीवन में आगे आते हैं। ऐसा है भैया, हम तो फेल ही हो जाएंगे, ठीक है, हमको पता है। एक बड़े भाई के नाते एक सुझाव दे रहा हूं भाई, अगर पता है कि बहुत बुरा गया है पेपर, प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि जब फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, आपका थोड़ा सा मॉरल डाउन होगा, आप लोगों को देखोगे कि भाई लोग पास हुए हैं, आगे इंटर में जा रहे हैं, आप पहले से ही उसको स्वीकार के अपनी तैयारी अभी से शुरू करना शुरू कर दो, ताकि आपको कुछ नया ना लगे उस वक्त, आपका रहेगा कि ठीक है वो तो मुझे पता ही था, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर ली है, जून में मैं अभी निकल जाऊंगा, 6 महीने बाद सीए बन जाऊंगा, दुनिया खत्म थोड़ी हो रही है। क्लैरिटी रखो अपने जीवन में, स्वीकारो और आगे बढ़ो। मैं बताना चाहता हूं लास्ट में, अगर गाइडेंस की बात करूं कि क्लास कैसे सेलेक्ट करना है आपको, कि भाई मैं ऑनलाइन लूं कि लाइव लूं, कि मतलब फेस टू फेस लूं, लाइव लूं कि रिकॉर्डेड लूं, और दिमाग में ऐसा होता है कि रैंक के लिए प्रिपेयर करूं कि आराम आराम से जाऊं, सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप, सीए के साथ कॉलेज करूं कि नहीं करूं, ऐसे तमाम जितने भी आपके एफएक्यू आ सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन वालों का रिजल्ट आया था, तो मैंने ये वीडियो बना रखा है, आई बटन में उसकी लिंक डालूंगा, सेम आपके लिए भी एप्लीकेबल है कि रैंक के लिए प्रिपेयर करूं कि स्लोली ग्रेजुअली जाऊं। दूसरा, कि भाई कॉलेज साथ में करूं कि सिर्फ इस कोर्स को साथ में करूं, सिंगल करूं बोथ ग्रुप करूं, फेस टू फेस जाऊं, लाइव जाऊं, रिकॉर्डेड जाऊं, किन फैक्टर्स को ध्यान पे रखते हुए मैं फैकल्टी को चूज करूं, ये तमाम एफएक्यू मैंने सीएमए फाउंडेशन वालों का जब रिजल्ट आया था, तो सीएमए इंटर वालों के लिए सारी चीज बनाई थी, आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको जरूर देखना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, वो इक्वली आपके लिए भी एप्लीकेबल है। अब अगर मैं गाइडेंस करूं मेजर ट्रैप्स की अगर बात करूं, जब आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, तो मोटा मोटा तो मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी भाई साहब। हैवी डिस्काउंट, हमारे यहाँ रैंक फैक्ट्री है, ग्लैमर, चकाचौंध और ये क्राउड, ये सब देख के अगर आप क्लास सेलेक्ट कर रहे हो, तो शायद आपका क्लास करने का, चुनाव करने का तरीका बहुत गलत है। मैंने इन सारे फैक्टर्स पे डिटेल पे बात की है उसी वीडियो में, जो मैं बोल रहा था कि आई बटन में डाल दूंगा, तो भाई उसको जरूर देखना। ये हैवी डिस्काउंट, रैंक फैक्ट्री, चकाचौंध और क्राउड को देख के कभी भी क्लास सेलेक्ट मत करना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बात आपको बताता हूं, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट थे जो
हैवी डिस्काउंट के चलते एक जगह में क्लास लगा लिए, ठीक है, कि भाई हैवी डिस्काउंट मिल रहा है तो क्लास लगा लेते हैं। हैवी डिस्काउंट में क्लास लगाए, फिर उनको लॉ समझ में नहीं आया, वापस से अब वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है, जो हम मई 24 के लिए ले रहे हैं, उस पे वो डबल पैसा पे करके क्लास कर रहे हैं, बराबर। दुख मेरे को उनके पैसे का नहीं है कि उनने डबल पैसे पे किए, दुख मुझे इस बात का है कि वो जो एक गोल्डन पीरियड होता है ना, कि रिजल्ट के तुरंत बाद जब आप एक पहली पहली बार एक चार्म के साथ और एक स्पार्क के साथ पढ़ते हो, एक मजे के साथ पढ़ते हो, उस वक्त उनको वो क्लास नहीं जमी। वो टाइम एक बार खराब हुआ तो अब वो एग्जाम ओरिएंटेड में आ रहे हैं। तो भैया ये तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, रेगुलर इन डेप्थ बैच होता है, उसकी एक बात अलग होती है। एग्जाम ओरिएंटेड में एक बात अलग है, उसका पर्पस अलग है। तो दुख मुझे इस बात का है कि उसका पैसा दोबारा लगा, इसका नहीं। दुख इस बात का है कि उसने हैवी डिस्काउंट के चलते जहां क्लास लगाई, उसका वो जो गोल्डन पीरियड था ना, वो गया। और पहला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होता है भाई, उसके बाद अगर एक बार आप फेल हुए ना तो मॉरल डाउन होता है बहुत, उसको फिर अपलिफ्ट करने में समय लगता है। तो ये हैवी डिस्काउंट रैंक खरीदे जाते हैं, आपको पता ही आजकल बोलने की जरूरत नहीं, पूरे यूट्यूब में ये सब अवेयरनेस फैलने लग गया। ये ग्लैमर चकाचौंध आपको पता ही है कि जहां ग्लैमर चकाचौंध है उनका भी हालत आपको पता है। अरे आप तो फाउंडेशन वाले हो, आपको बताने की क्या जरूरत है। अभी आप कमेंट में लिखना शुरू कर दोगे फलाना ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट हार्म्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप समझदार हो। तो वो वीडियो जरूर देखना जिसकी मैं आई बटन में बात कर रहा था, इन ट्रैप से जरूर बचना। मेरी जो डेमो क्लासेस है मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां लिंक मिलेगी, या आई बटन में भी मैं दे देता हूं। जो मई 24 में मैंने 10 डेमो लेक्चर्स लिए थे, आप उसको देखो, उससे टाइम सेव करो। लगता है कि नहीं अब इसको ले लेना चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से आप क्लासेस अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पॉसिबली मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आपको जो डाउट होगा, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें ने आपको अच्छी क्लैरिटी दे दी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।